हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू सिल्वर केमिस्ट्री। तो आ गए एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम स्टार्ट करेंगे एक फ्रेश चैप्टर जिसका नाम है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स फ्रॉम क्लास 12th केमिस्ट्री। तो ये इनऑर्गेनिक का सबसे ईजिएस्ट एंड सिंपलेस्ट चैप्टर है। ओनली द थिंग इज कि आपको कुछ चीज़ें मगअप करनी पड़ेंगी एंड बाय हेड करनी पड़ेंगी, मीनिंग आपको कुछ चीज़ें इसमें याद रखनी पड़ेंगी। तो विद द हेल्प ऑफ सब सिंपल ट्रिक्स एंड ईजी ट्रिक्स हम इस चैप्टर को ईजीली ख़त्म कर लेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं द चैप्टर जिसका नाम है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, राइट। तो सबसे पहले, क्योंकि चैप्टर का नाम है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारा डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट होता है उसकी पोजीशन क्या होती है, राइट। देखो, अगर बात करें इस पीरियोडिक टेबल में, ये जो ग्रुप नंबर 1 होता है, दिस इज ग्रुप नंबर 1 एंड दिस इज ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 में आने वाले सभी एलिमेंट्स को हम बोलते हैं बच्चों एस एस ब्लॉक एलिमेंट्स। क्यों इनको एस ब्लॉक एलिमेंट्स बोला जाता है? क्योंकि इनका लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में एंटर करता है, इसीलिए हम इनको बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। यानी कि ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2 के सभी एलिमेंट्स दे आर कॉल्ड एज एस ब्लॉक एलिमेंट्स। सिमिलरली अगर मैं बात करूं इस ग्रुप नंबर 13 की एंड इस ग्रुप नंबर 18 की, यानी ग्रुप नंबर 13 से लेके ग्रुप नंबर 18 तक, दिस इज योर ग्रुप नंबर 18। ग्रुप नंबर 13 से लेके ग्रुप नंबर 18 तक के सभी एलिमेंट्स को हम बोलते हैं बच्चों एज पी ब्लॉक एलिमेंट्स, राइट। सर इनको क्यों बोला जाता है पी ब्लॉक एलिमेंट्स? क्योंकि इनका लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन एंटर करता है पी ऑर्बिटल में, इसीलिए दे आर कॉल्ड एज पी ब्लॉक एलिमेंट्स। सिमिलरली इस एस और इस पी ब्लॉक के बीच में जो गड्ढा आ रहा है, यानी कि फ्रॉम ग्रुप नंबर 3 दिस वन, ग्रुप नंबर 3 एंड टू ग्रुप नंबर 12 दिस वन, ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक के सभी एलिमेंट्स को हम बोलते हैं बच्चों एज डी ब्लॉक एलिमेंट्स, राइट। और यही हमको पढ़ना है। अब सेम क्वेश्चन, सर इनको क्यों बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स? क्योंकि इनका अगेन लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन एंटर करता है इनटू डी ऑर्बिटल। सिमिलरली अब वो बात करेगा आपसे कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की पोजीशन है, तो आपको याद रखना है बहुत अच्छे से दैट दे कम अंडर ग्रुप नंबर 3 टू ग्रुप नंबर 12, यानी कि ग्रुप नंबर 13 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक आते हैं। सिमिलरली अगर मैं बात करूं पीरियड की, तो देखो दिस इज पीरियड नंबर 1, दिस इज पीरियड नंबर 2, दिस इज पीरियड 3, दिस इज पीरियड 4। तो ये स्टार्ट होते हैं बच्चों पीरियड नंबर 4 से एंड दिस इज पीरियड नंबर 5, पीरियड नंबर 6 एंड ये पीरियड नंबर 7। तो ये स्टार्ट होते हैं फ्रॉम पीरियड नंबर 4 टू पीरियड नंबर 7 एंड अगर वो ग्रुप की बात करेगा तो ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आते हैं, राइट। यानी कि मैं इस सीरीज की बात कर रहा हूँ, इस सीरीज की बात कर रहा हूँ, इस सीरीज की बात कर रहा हूँ एंड इस लास्ट वाली सीरीज की बात कर रहा हूँ, यही आते हैं हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स की कैटेगरी में। साथ साथ में ये भी याद रखना कि पीरियड नंबर 4 से लेके पीरियड नंबर 7 तक हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आते हैं, राइट। अब यहाँ देखो, ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है बच्चों, इसमें 4 सीरीज आती हैं, 4 सीरीज आती हैं मेनली। पहली सीरीज जो कि स्टार्ट होती है फ्रॉम एटॉमिक नंबर 21 टू एटॉमिक नंबर 30, इस सीरीज को हम बोलते हैं एज 3D सीरीज, राइट। इस सीरीज को हम बोलते हैं एज 3D सीरीज। क्यों बोलते हैं इस सीरीज को 3D सीरीज? क्योंकि इनका लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन एंटर करता है इनटू 3D ऑर्बिटल्स, याद रखना। सिमिलरली अगर हम बात करें दूसरी सीरीज की ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो ये आते हैं फ्रॉम एटॉमिक नंबर 39 टू एटॉमिक नंबर 48। ये सारे एटॉमिक नंबर को भी आपको अच्छे से याद रखना है। याद रखना इस सीरीज को जो कि स्टार्ट हो रही है फ्रॉम एटॉमिक नंबर 39 टू 48, इसको हम बोलते हैं 4D सीरीज। क्यों बोलते हैं 4D सीरीज? क्योंकि इनका लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन एंटर करता है इनटू 4D ऑर्बिटल्स। अभी धीरे धीरे समझ जाओगे। देन देखो पीरियड नंबर, ये था 3D सीरीज आ रही थी हमारी पीरियड नंबर 4 में। देन हमारी 4D सीरीज आ रही थी पीरियड नंबर 5 में। सिमिलरली जो हमारी नेक्स्ट सीरीज है जो कि आएगी पीरियड नंबर 6 में, इसको हम बोलते हैं बच्चों एज 5D सीरीज। अगेन रीजन वही है कि इनका लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन एंटर करता है इनटू 5D ऑर्बिटल। सिमिलरली जो पीरियड नंबर 7 में आ रही है, यानी कि ये जो हमारी 6D सीरीज है, इसको हम बोलते हैं 6D सीरीज। एंड 6D सीरीज क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनका लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन एंटर करता है इनटू 6D ऑर्बिटल। अब याद रखना कि कौन सी सीरीज कहाँ से शुरू हो रही है। सबसे पहले मैंने आपको बताया 3D सीरीज जो कि शुरू होती है एटॉमिक नंबर 21 और ये लास्ट करती है एटॉमिक नंबर 30 पे।
देन आती है हमारी 4D सीरीज जो कि स्टार्ट होती है एटॉमिक नंबर 39 से लेके एटॉमिक नंबर 48 तक। देन आती है हमारी 5D सीरीज जो कि हमारी स्टार्ट होती है 57 पे, देन देयर इज अ गैप, देन स्टार्ट होती है 72 यानी कि 72 से लेके 80 तक। देखो अगर 5D सीरीज की बात करें जो कि पीरियड नंबर 6 में आती है, तो देखो ये स्टार्ट होती है एटॉमिक नंबर 57, ये लिखा हुआ छोटा सा एटॉमिक नंबर 57, देन एटॉमिक नंबर 57 के बाद डायरेक्टली आ जाएगा 72। तो बीच में कुछ एलिमेंट मिसिंग है, यानी कि फ्रॉम एटॉमिक नंबर 58 टू 71 जो मिसिंग है, दे आर प्लेस्ड बिलो, यहाँ वो प्लेस्ड हैं। देखो ये रहा 58 यानी कि सीरियम, 59, 60 एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा कहाँ तक, 71 यानी कि लुटीशियम तक। तो ये एलिमेंट्स को सेपरेटली प्लेस इसलिए करा गया है क्योंकि इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज डी ब्लॉक एलिमेंट से बहुत डिफरेंट होती हैं, इसीलिए दे आर प्लेस्ड बिसाइड और बिलो, इसीलिए इनको अलग रखा गया है देन डी ब्लॉक एलिमेंट्स की कैटेगरी से। लेकिन ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स की कैटेगरी में नहीं आते। सिमिलरली अगर हम बात करें पीरियड नंबर 7 की, तो देखो पीरियड नंबर 7 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एटॉमिक नंबर 89 से, ये लिखा हुआ छोटा सा एटॉमिक नंबर 89। अगर हम बात करें, यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर हम बात करें ये थ्री हमारी 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, देन 6D सीरीज। अगर 6D सीरीज की बात करें तो 6D सीरीज होती है स्टार्ट 89 से, देन देयर इज अ गैप, फिर होती है 104 से और लास्ट करती है 112 यानी कि कॉपरनीशियम पे। सिमिलरली याद रखना 89 पे आता है बच्चों हमारा एक्टिनियम, जो कि यहाँ लिख रखा है मैंने, ये नीचे लिख रखा है, ये हमारा डी ब्लॉक का एलिमेंट है, दिस इज एक्टिनियम। देन 89 के बाद 90 से लेके 103 तक देयर इज अ गैप, एंड ये एलिमेंट्स कहाँ हैं, अगेन ये एलिमेंट्स रखे गए हैं नीचे क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती हैं फ्रॉम डी ब्लॉक एलिमेंट्स, इसीलिए दे आर प्लेस्ड बिलो। साथ ही साथ में याद रखना ये जो हमारी लास्ट वाली सीरीज है जिसको आप 6D सीरीज बोल रहे हो, ये स्टार्ट होगी आपकी 89 से, एटॉमिक नंबर बहुत अच्छे से याद रखने, ये स्टार्ट होगी 89 यानी कि एक्टिनियम से, देन आएगा आपका 104 जिस एलिमेंट को आप बोलते हो RF यानी कि रुदरफोर्डियम, देन लास्ट में आएगा आपका कॉपरनीशियम, ये रहा 112 यानी कि कॉपरनीशियम जिसका सिंबल होता है CN। तो ये चारों सीरीज का एटॉमिक नंबर आपको अच्छे से याद रखना है। वेराज ये जो 14 एलिमेंट यहाँ से 14 एलिमेंट यहाँ से फ्रॉम पीरियड नंबर 6 एंड फ्रॉम पीरियड नंबर 7 मिसिंग है, दे आर प्लेस्ड बिलो क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज डी ब्लॉक एलिमेंट से मैच नहीं खाती हैं। एंड क्योंकि ये 14 एलिमेंट्स जो हैं दे आर कमिंग आफ्टर द एटॉमिक नंबर 57 यानी कि दे आर कमिंग आफ्टर द एलिमेंट जिसका नाम है लेंथेनम, इसीलिए इस सीरीज का नाम, इस पूरी सीरीज का नाम रखा गया है ऑन द बेसिस ऑफ दिस एलिमेंट जिसको हम बोलते हैं लेंथेनाइट सीरीज, यानी कि इस सीरीज का नाम रखा गया है लेंथेनाइट क्योंकि दे आर कमिंग आफ्टर द एलिमेंट लेंथेनम। सिमिलरली अगर हम नीचे वाले एलिमेंट की बात करें, नीचे वाला एलिमेंट जो होता है 3D सीरीज का विच इज एक्टिनियम, एंड क्योंकि ये एलिमेंट्स एक्टिनियम के बाद आ रहे हैं इसीलिए हमने इसका नाम रखा है एज एक्टिनाइट सीरीज। अब देखो ये जो हमारे एलिमेंट मिसिंग थे दैट इज फ्रॉम 58 to 71, they are placed below and the series is called as lanthanide series। and जो एलिमेंट मिसिंग थे फ्रॉम एटॉमिक नंबर 90 से लेके एटॉमिक नंबर 103 तक, दे आर प्लेस्ड बिलो विच इज कॉल्ड एज एक्टिनाइट सीरीज। अब इस लेंथेनाइट और एक्टिनाइट सीरीज की जो प्रॉपर्टीज होती हैं ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती हैं फ्रॉम दीज डी ब्लॉक एलिमेंट्स। सिर्फ इन एलिमेंट्स को छोड़ दें, ये वाले सारे 14 और ये वाले सारे 14 एलिमेंट्स को छोड़ दें तो बाकी सारे एलिमेंट्स कहलाए जाते हैं एज डी ब्लॉक एलिमेंट्स, राइट। और ये जो लेंथेनाइट सीरीज है और ये जो एक्टिनोइड सीरीज है दे आर कॉल्ड एज एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इनको क्या बोला जाता है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अगेन रीजन क्या है कि इनका जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है वो एंटर करता है इनटू एफ ऑर्बिटल, राइट। तो देखो एक बारी और लिख देता हूँ दोबारा से मैंने क्या क्या बताया आपको। अब इस वीडियो लेक्चर में यानी कि इस वाले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो देखो उसके लिए क्या करेंगे, तो देखो यहाँ देखते हैं, क्योंकि हम सबसे पहले पढ़ेंगे अबाउट डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो मैंने आपको बता दिया कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में कितनी सीरीज आती है, 4 सीरीज, राइट। सबसे पहली सीरीज जिसको आप बोलते हो 3D सीरीज, इसका एटॉमिक नंबर याद रखना है। दे स्टार्ट फ्रॉम एटॉमिक नंबर 21 जिस पे आता है हमारा सिंबल
स्कैंडियम, यानी कि Sc, यानी कि कौन सा एलिमेंट आता है एटॉमिक नंबर 21 पे, स्कैंडियम। एंड ये लास्ट करती है एटॉमिक नंबर 30 पे, यानी कि टोटल 10 एलिमेंट है और लास्ट एलिमेंट होता है हमारा जिंक, राइट। एंड यही सीरीज सबसे इंपॉर्टेंट सीरीज है फॉर दिस चैप्टर, इसको बहुत अच्छे से याद रखना है। देन 3D सीरीज के बाद आती है बच्चों 4D सीरीज। 4D सीरीज होती है हमारी शुरू एटॉमिक नंबर 39 पे, और जो सबसे पहला एलिमेंट आता है वो आता है हमारा ये ट्रियम, एंड ये लास्ट करती है एटॉमिक नंबर 48 पे, राइट। और लास्ट में हमारा एलिमेंट आता है कैडमियम, राइट। सिमिलरली अगर हम बात करें 5D सीरीज की, तो 5D सीरीज शुरू होती है हमारी एटॉमिक नंबर 57 पे, जहाँ पे आता है हमारा एलिमेंट लैंथेनम। देन देयर इज अ गैप जिसमें 14 एलिमेंट्स आते हैं जो बिलोंग करते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को। देन ये स्टार्ट होती है 72 एटॉमिक नंबर से लेके एंड लास्ट करती है एटॉमिक नंबर 80 पे। सिमिलरली अगर 6D सीरीज की बात करें तो 6D सीरीज शुरू होती है हमारी 89 पे, जिस पे आता है हमारा एक्टिनियम। देन देयर इज अ गैप, फिर स्टार्ट होती है 104 से लेके जहाँ पे आता है रुदरफोर्डियम एंड लास्ट करती है 112 पे जहाँ पे आता है कॉपरनीशियम। सिमिलरली यहाँ पर भी लिख सकते हो आप 72 पे आता है हॉफनियम जिसका सिंबल है HF एंड ये लास्ट करती है हमारा Hg यानी कि मरकरी पे। तो ये सारे एटॉमिक नंबर्स आपको अच्छे से याद रखने हैं ताकि आप इनसे रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सको। अब देखो क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक एक करके इन सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन दे देते हैं। ये जो D एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, अभी मैंने उनकी पोजीशन बताई आपको कि वो लाई करते हैं इन द मिडिल ऑफ द पीरियोडिक टेबल बिटवीन S एंड P ब्लॉक एलिमेंट्स, एंड वो स्टार्ट होते हैं फ्रॉम ग्रुप नंबर 3 एंड लास्ट करते हैं ग्रुप नंबर 12 पर, राइट। तो देखो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए लिख भी रखा है द एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन द डी सबशेल। देखो यहाँ पे लिखा है एंटर इन द डी सबशेल, दैट इज पेनल्टीमेट शेल, एंड दे लाइज इन द मिडिल ऑफ द पीरियोडिक टेबल एंड बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12। ये बार बार बता रहा हूँ विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिमिलरली अगर हम बात करें पेनल्टीमेट शेल की, तो देखो अगर हम किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाएं तो सेंटर में होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड में होते हैं हमारे शेल्स जिनको हम ऑर्बिट्स भी बोलते हैं, राइट। न्यूक्लियस के अराउंड में होते हैं हमारे ऑर्बिट्स जिनको हम शेल्स भी बोलते हैं। अगर हम बात करें सबसे लास्ट वाले शेल की, तो लास्ट वाले शेल को बोला जाता है बच्चों एज वैलेंस शेल, इसको बोला जाता है एज वैलेंस शेल, एंड वैलेंस शेल से जस्ट अंदर वाले को बोला जाता है पेनल्टीमेट शेल। तो ये वही लिखा हुआ है कि द एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है इन द डी सब शेल, दैट इज पेनल्टीमेट शेल, उसको हम बोलते हैं एज डी ब्लॉक एलिमेंट्स। सिमिलरली ये कहाँ से कहाँ लाई करते हैं, फ्रॉम ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक, राइट। अब मैंने आपको पहले भी बता दिया कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उसकी 4 सीरीज होती हैं, इसके अंदर 4 सीरीज होती हैं। सबसे पहली सीरीज जिसको फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज भी बोलते हैं या फिर जिसको 3D सीरीज बोलते हैं, जिसमें हमारा 3D ऑर्बिटल फिल्ड होता है पहले, एंड वो स्टार्ट होती है फ्रॉम स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21 और लास्ट करती है जिंक पे, दैट इज एटॉमिक नंबर 30। सिमिलरली हमारे पास सेकंड ट्रांजिशन सीरीज है जिसको हम 4D सीरीज भी बोलते हैं, जिसमें 4D ऑर्बिटल्स फिल्ड अप होगा एंड दे आर फ्रॉम येट्रियम जिसका एटॉमिक नंबर 39 है एंड दे लास्ट ऑन एटॉमिक नंबर 48 दैट इज कैडमियम। सिमिलरली हमारे पास थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है जिसको हम 5D सीरीज भी बोलते हैं, एंड इस 5D सीरीज में कौन सा वाला ऑर्बिटल फिल्ड अप होगा, 5D ऑर्बिटल, एंड दे आर फ्रॉम लैंथेनम जिसका एटॉमिक नंबर 57 है। देन देयर इज अ गैप ऑफ 14 एलिमेंट जो आते हैं हमारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। देन स्टार्ट होता है फ्रॉम हैफनियम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 72 72 एंड लास्ट करता है हमारा ये मरकरी पे जिसका एटॉमिक नंबर होता है 80। सिमिलरली लास्ट वाली सीरीज दैट इज द फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज जिसको हम 6D सीरीज भी बोलते हैं, इसमें हमारा कौन सा ऑर्बिटल फिल्ड अप होता है, 6D ऑर्बिटल ऑफ कोर्स, एंड ये कहाँ से शुरू होती है, और याद रखना ये जो सीरीज है हमारी ये अभी इनकम्प्लीट सीरीज है, लेकिन ये कहाँ से शुरू होती है, फ्रॉम एक्टिनियम जिसका एटॉमिक नंबर 89 है, देन रुदरफोर्डियम जिसका एटॉमिक नंबर 104 है, एंड ये लास्ट करती है कॉपरनीशियम पे जिसका एटॉमिक नंबर 112 है। एंड ये चीज़ें मैं आपको यहाँ बता चुका हूँ और ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं टू रिमेंबर, तो ये अच्छे से ये सारी चीज़ें ध्यान में रख लेना, बिना देखे आपको पता होना चाहिए। तो ये 3D सीरीज कहाँ से शुरू हो रही है, 4D कहाँ से हो रही है, 5D कहाँ से हो रही है और 6D कहाँ से हो रही है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो डायरेक्टली भी पूछ सकता है। सिमिलरली ये भी याद रखना कि जो इनका पोजीशन है इन द पीरियोडिक टेबल वो भी आपको अच्छे से याद रखना है, राइट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर एग्जामिनर पूछ ले आपसे कि भाई ये जो मैंगनीज है
ये मैंगनीज कौन से पीरियड को बिलोंग करता है और कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है। तो आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए कि कौन से पीरियड और कौन से ग्रुप को बिलोंग कर रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, ये जो हमने जितनी भी सीरीज देखी और मैंने बताया कि इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो सीरीज है हमारी वो 3D सीरीज है। एंड 3D सीरीज कहाँ से शुरू हो रही है, 21 से लेके 30 तक। पहला एलिमेंट है हमारा स्कैंडियम एंड लास्ट वाला एलिमेंट है हमारा जिंक। अब देखो इस 3D सीरीज को हम लर्न करेंगे विद द हेल्प ऑफ वन ट्रिक। अब याद रखना हम इसकी क्या सीखने जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और डी ब्लॉक एलिमेंट्स में कितनी सीरीज आती हैं, 4, 3D 4D 5D एंड 6D। सबसे पहले वो एग्जामिनर आपसे पूछेगा द क्वेश्चन विच इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वो बोलेगा कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होती हैं इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। ये बिल्कुल स्टार मार्क करके नोट करना, इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। यहाँ शॉर्टकट में लिख रहा हूँ EC यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले याद रखना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, दैट इज n-1 ब्रैकेट D, और D वाले में भरते हैं 1 से लेके 10 तक इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली यहाँ NS आता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं 0 से लेके 2 तक। ये N कोई शेल होगा एंड N जो शेल होगा उसमें से 1 घटा दोगे तो उसमें आएंगे D 1 से लेके 10 तक इलेक्ट्रॉन, राइट। अब देखो विद द हेल्प ऑफ अ सिंपल ट्रिक हम क्या करेंगे, इस 3D सीरीज को याद करने की कोशिश करेंगे एंड इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे। तो देखो इस सीरीज को याद करने के लिए आपको याद रखना है कोई एक पर्सन है जिसका नाम है स्टीव, राइट। उसका पूरा नाम है स्टीव क्रिप्टन और वो क्या मांगता है, स्टीव क्रिप्टन मांगे फीको नीकू जिंक, राइट। दिस इज द ट्रिक दैट यू हैव टू फॉलो। स्टीव क्रिप्टन मांगे फीको नीकू जिंक। तो देखो स्टीव से S से आपको याद दिलाएगा स्कैंडियम, TI याद दिलाएगा टाइटेनियम, देन V फॉर वेनेडियम, देन CR क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। ये अगेन फिर से बता रहा हूँ ये सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसको अच्छे से कर लेना, राइट। अब देखो क्या होगा, यहाँ हमको क्या करनी है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ जो आपको डायरेक्टली याद रखनी है। जैसे कि अगर हम बात करेंगे इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की 3D सीरीज की, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटलीस्ट 1 से लेकर 30 तक आनी चाहिए। तो इस चीज़ को गाने की तरह याद कर लेना, दैट इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2, राइट। तो ये गाने की तरह याद कर लो, यानी कि ये जो मैंने लिखी है दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ये कहाँ तक काम करेगी आपकी 1 से लेके 30 तक, यानी कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 देन 3d10 देन लास्ट में आएगा 4s2। ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3-4 बार बोलोगे तो ये याद हो जाएगी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 एंड 4s2, राइट। और इसके साथ साथ एक आपको मैजिक नंबर भी याद रखना है और वो मैजिक नंबर क्या कहता है बच्चों, वो मैजिक नंबर है हमारा दैट इज 288 18 18 32, यानी कि 2 8 8 18 18 32, ये हमारा मैजिक नंबर। अब ये मैजिक नंबर से क्या होगा, मैजिक नंबर आपको बताएगा अबाउट द एटॉमिक नंबर ऑफ नोबल गैसेस। जैसे कि हमारे पास ग्रुप नंबर 18 होता है, ग्रुप नंबर 18 में हमारी नोबल गैसेस होती हैं, ग्रुप 18 में हमारी नोबल गैसेस होती हैं और वो कौन कौन सी होती हैं, ही नी अरकर ने एक्स रन बनाए, कुछ इस तरीके से याद कर लेना, ही नी अरकर ने कितने रन बनाए, एक्स रन बनाए, जहाँ पे He का मतलब होता है हीलियम, देन नियॉन, देन आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन एंड रेडॉन। देखो सबसे पहले 2 लिखा होता है, हीलियम का एटॉमिक नंबर हो गया 2, अब 2 में 8 जोड़ दो यानी कि नियॉन का एटॉमिक नंबर हो गया 10, अब 10 में 8 जोड़ दो यानी कि आर्गन का एटॉमिक नंबर हो गया 18, अब इस 18 में अगला 18 जोड़ दो यानी कि 36, यानी कि क्रिप्टन का एटॉमिक नंबर हो गया 36, अब ये 36 में 18 जोड़ दो यानी कि वो आ जाएगा जेनॉन का एटॉमिक नंबर दैट इज 54, अब इस 54 में ये 32 जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा रेडॉन का एटॉमिक नंबर दैट इज 86। इस चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो विद द हेल्प ऑफ दिस मैजिक नंबर आप इन सभी नोबल गैसेस के एटॉमिक नंबर याद कर सकते हो, राइट। अब मैं इसको हटा देता हूं यहां से। अब देखो क्या करेंगे, क्योंकि हमें दोनों चीज़ें पता चल गई, साथ साथ में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी पता चल गई और ये हमको ट्रिक भी पता चल गई, तो आइए कोशिश करते हैं
कोशिश क्या करते हैं, लिख ही लेते हैं द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3D सीरीज एलिमेंट। सबसे पहले हमारे पास स्कैंडियम, तो स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 1s2, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, और हैं कितने इसके पास 21, यानी कि स्कैंडियम के पास 21 इलेक्ट्रॉन है। मैंने बना 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, देखो कितने भर दिए, 2 2 4 10 12 18, लेकिन भरने कितने थे मुझे 21। देन आएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, देन भरे जाएंगे 4s में, यानी कि सबसे आउटर मोस्ट में पहले भरे जाते हैं 4s में, देन आते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन 3d में। 3d में कितने आएंगे बच्चों, अब देखो यहाँ पे कितने हो गए, 2 4 10 12 18 और 2 20, बचा 1, तो 1 भरेंगे हम d वाले में, राइट। सिमिलरली अब ये टाइटेनियम के लिए भी मैं ऐसे लिख सकता था, लेकिन मैं बार बार ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखूंगा, बल्कि मैं यहाँ तक 18 तक, देखो 2 4 6 10 12 18, इसके लिए मैं एक इनडायरेक्ट वे यूज़ करूँगा, यानी कि इसके लिए सिंपली मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे आर्गन। ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आर्गन लिखने का मतलब है कि मैंने 18 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट कर दी। अब तो देखो सिंपली क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस अगेन एंड अगेन, मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पे लिख दूंगा आर्गन। जैसे ही मैंने आर्गन लिखा यहाँ पे, तो इसका मतलब यहाँ तक यानी कि 18 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गई। अब एटॉमिक नंबर कितना था इसका 21, 18 तक कंप्लीट हो गई, देन कौन आया 4s2 एंड 3d में आ जाएंगे 1, राइट। तो ये हो गई स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सिमिलरली टाइटेनियम की लिखेंगे, देखो आर्गन, देन क्या आएगा यहाँ पे 4s2, यहाँ 18 कंप्लीट और 2, 18 और 2 हो गए 20, बचे कितने 3d में 2, राइट। वेनेडियम की बात करें जिसका एटॉमिक नंबर है 23, तो यहाँ लिखेंगे 4s2, देन लास्ट में लिखेंगे 3d3, राइट। अब देखो ये आ गया हमारा 24 पे क्रोमियम। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे आर्गन 3d और यहाँ 4s में आएंगे 2। अब देखो ये 18 और 2 कितने हो गए 20, और 20 के बाद कितने थे 24, यहाँ भर देंगे 4, लेकिन जैसे यहाँ 4 भरोगे तो ये हो जाएगा आपका गलत। याद रखना ये सबसे पहला एक्सेप्शन आ गया आपका, इसको स्टार लगा लेंगे, यहाँ पे स्टार लगा लेंगे, दिस 24 एटॉमिक नंबर क्रोमियम, ये हमारा एक्सेप्शन है। तो यहाँ इंस्टेड ऑफ 4s2 एंड 3d4, यहाँ आएगा 4s1 एंड 3d5। अब ऐसा क्यों हुआ, ये देखो ये जो हमारा d ऑर्बिटल था, इसकी कितनी सबशेल्स होती हैं 5, 1 2 3 4 5। अगर मेरे पास यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ 4 होते हैं, तो मैं इलेक्ट्रॉन भरता 1 2 3 4। अब देखो यहाँ पे हाफ फिल्ड, यानी कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन कमी है, अगर इसको एक और इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए तो ये बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, मतलब ये कॉन्फ़िगरेशन जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये स्टेबल बन जाएगी। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला जाता है यहाँ, जिसकी वजह से यहाँ डी वाले ऑर्बिटल में हो जाते हैं 5 इलेक्ट्रॉन और एस वाले में रह जाता है सिर्फ 1। तो ये एक्सेप्शन है क्रोमियम पे, इसको अच्छे से मार्क कर लेना, राइट। अब आगे बढ़ते हैं मैंगनीज पे। मैंगनीज का तो देखो आर्गन 18 तक हो गए हैं, कितने 25, यहाँ आ जाएगा 3d और यहाँ 4s में पहले भरे जाएंगे कितने 2, और 3d में कितने आ जाएंगे 5। सिमिलरली आयरन के लिए क्या लिखेंगे हम आर्गन, देन यहाँ कितने आ जाएंगे 26 हैं, 4s2 यानी कि 18 और 2 20, बचे कितने 6, राइट। सिमिलरली यहाँ पे लिखेंगे आर्गन, देन यहाँ पे 3d7 और 4s2, राइट। निकल के लिए लिखेंगे आर्गन, यानी कि 18 अगेन कंप्लीट, 4s2 एंड 3d में आ जाएंगे बच्चों 8, राइट। कॉपर, अब देखो अगेन ये जो कॉपर है ये भी एक एक्सेप्शन है सिमिलर टू दिस ऑफ क्रोमियम। यहाँ पे हम लिखेंगे आर्गन, यानी कि 18 तक कंप्लीट, एटॉमिक नंबर कितना था 29, यहाँ पर कितने आने चाहिए थे 4s में 2 और 3d में 9, लेकिन ऐसा नहीं होगा, बल्कि 4s में कितने आएंगे 1 और 3d में आ जाएंगे 10। अब ऐसा क्यों हुआ, अब देखो अगर यहाँ 9 होते, मतलब इस d ऑर्बिटल में अगर मैं 9 इलेक्ट्रॉन भरता, तो देखो 5 ये 6 7 8 9। अब देखो ये कंप्लीटली फिल्ड होने से सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन शॉर्ट है, तो ये क्या करेगा, अगर इसको कहीं से एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये कंप्लीटली फिल्ड माना जाएगा, जो कि एक बहुत ज़्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो अगेन ये s ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, जिसकी वजह से इसका ये कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल बन जाएगा और ये बहुत ज़्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी। इसीलिए इन कॉपर यहाँ d वाले ऑर्बिटल में हमारे होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन और s में होता है 1 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली आर्गन के लिए, सॉरी जिंक के लिए हम लिखेंगे आर्गन, देन 4s2 और 3d10, राइट। याद रखना, फिर से बता रहा हूँ, ये जो सीरीज है 3D सीरीज,
इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन महा इंपॉर्टेंट है, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको 3-4 बार लिख के प्रैक्टिस ज़रूर करना, क्योंकि बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस आगे बनने वाले हैं इसी सीरीज से, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सीरीज आती है हमारी 4D सीरीज, राइट। 4D सीरीज जैसे मैंने आपको बता दिया कि ये स्टार्ट होती है एटॉमिक नंबर 39 और एंड करती है एटॉमिक नंबर 48 पे, राइट। अब देखो इसको याद करने की भी एक ट्रिक है। जैसे मैं लिखूंगा ट्रिक, यारी जरा निभा मौत तक रुको रोड पे आगे कूदो, राइट। तो इस तरीके से आप मिनिमोनिक्स लिख सकते हैं या ट्रिक लिख सकते हैं टू रिमेंबर द 4D सीरीज। जहाँ पे आपको यारी याद दिलाएगा येट्रियम की, जरा से आप याद रखोगे जिरकोनियम, निभा से आप याद रखोगे एनबी नियोबियम, मौत से याद रखोगे आप मोलिब्डेनम, देन तक से याद रखोगे आप टेक्नीशियम, रुको से आप याद रखोगे रुदेनियम, रोड से आप याद रखोगे आरएच यानी कि रोडियम, पे से याद रखोगे पीडी यानी कि पैलेडियम, आगे से आप याद रखोगे सिल्वर यानी कि एजी, और कूदो से यानी कि सीडी कूदो से याद रखोगे कैडमियम, राइट। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो, यारी जरा निभा मौत तक रुको रोड पे आगे कूदो, राइट। तो इस तरीके से हमको ये सीरीज याद हो जाएगी। अब देखो यहाँ इस सीरीज का भी हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखना है। अगेन ये है हमारा एटॉमिक नंबर 39। तो देखो सबसे नियरेस्ट नोबेल गैस कौन सी है 39 के। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आती है हीलियम, देन नियॉन यानी कि ही नी अर कर ने एक्स रन बनाए, यानी कि हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन जेनॉन रेडॉन। इसका एटॉमिक नंबर होता है 2। देन वही मैजिक नंबर 2 8 8 18 18 32, राइट। अब 2 में 8 जोड़ दो तो इसका एटॉमिक नंबर 10, 10 में 8 जोड़ दो तो इसका एटॉमिक नंबर 18, 18 में 18 जोड़ दो तो 36। तो देखो 36 सबसे नियरेस्ट आ रहा है, वेयर एज ये जो जेनॉन होगा ये 54 हो जाएगा, राइट। तो हम इंस्टेड ऑफ राइटिंग द फुल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, क्रिप्टन इन स्क्वायर ब्रैकेट क्रिप्टन। ये क्रिप्टन ये इंडिकेट कर रहा है बच्चों कि मैंने 36 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दी, राइट। अब यहीं पे सब जगह मैं क्या उतार लूंगा, क्रिप्टन 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 सिमिलरली सभी जगह क्या उतार लेंगे, क्रिप्टन। इस क्रिप्टन का मतलब है कि आपने 36 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दी। अब देखो पीछे वाली सीरीज में उस सीरीज का नाम 3D क्यों रखा था, क्योंकि इसमें लास्ट में इलेक्ट्रॉन जो जा रहा था वो 3D ऑर्बिटल में जा रहा था। सिमिलरली इस 4D सीरीज का नाम 4D क्यों रखा जाएगा, क्योंकि लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जो जाएगा वो 4D सीरीज में जाएगा, लेकिन लास्ट शेल जो होगा वो अगला वाला यानी कि 5s होगा, राइट। तो सभी में मैं पढ़ लेता हूँ 4D और ट्रिक बताता हूँ इसको कैसे शॉर्टकट में कर सकते हो। 4D, यहाँ पे भी 4D, सब जगह क्या लिख लेंगे 4D। ऐसे ही यहाँ सब जगह क्या लिख लेंगे 5s, 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 राइट। सबसे पहला आपका का जो काम है वो ये कर लेना कि सब में 4D और 5s भर लेना, क्योंकि ये 4D सीरीज को बिलोंग कर रहे हैं। अब यहाँ फोकस करना फिफ्थ वाली 5s ऑर्बिटल पे। तो देखो आपको क्या याद रखना है कि सिर्फ पहला वाला जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरा वाला जिसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, देन आएगा आपका फिफ्थ नंबर 1 2 3 4 5 इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, एंड देन लास्ट वाले में जिसमें आएंगे आपके 10 इलेक्ट्रॉन, सॉरी जिसमें आएंगे आपके अगेन 2 इलेक्ट्रॉन, राइट। तो पहला, दूसरा, पांचवा एंड लास्ट का 10, फर्स्ट सेकंड फिफ्थ एंड 10 वाले में 2 इलेक्ट्रॉन भर देने हैं। देन लास्ट का थर्ड, नीचे से लास्ट का थर्ड यानी कि 1 2 3, यहाँ s ऑर्बिटल में आएंगे बच्चों 0 इलेक्ट्रॉन। बस अब आपका काम हो गया। अब देखो यहाँ पे हमें कितने इलेक्ट्रॉन भरने थे 39, 36 तो यहीं तक कंप्लीट हो गए। 36 में 2 जोड़ो 38, बचे कितने 1, तो यहाँ लिख देंगे 1। यहाँ है हमारे 36 37 38, 38 में कितने बचे 2, तो यहाँ भर दो 2। सिमिलरली ये 41 है, 36 तो यहीं कंप्लीट हो गए 36। अब देखो यहाँ ये जो बचे हुए हैं इनमें सब में आएगा 1 1 1 1 और ये भी आएगा 1 इलेक्ट्रॉन, राइट। अब देखो यहाँ पे 41 है, 36 तो यहीं तक कंप्लीट हो गए। 37 के बाद बचे कितने 4, तो यहाँ आ जाएंगे 4, राइट। यहाँ 42 थे, 36 37 बचे कितने 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5,
सिमिलरली यहाँ देखो टेक्नीशियम में 43 थे, 36 ही आ गए, 37, 38 बचे कितने 5, तो यहाँ पे आ जाएंगे अगेन 5। और याद रखना ये जो टेक्नीशियम है ये आर्टिफिशियल एलिमेंट है यानी कि मैन मेड है, तो इसके लिए याद रखना कि ये सिंथेटिक एलिमेंट है, राइट। अब देखो यहाँ रुदेनियम पे आ गए, रुदेनियम पे ये रहा 36 से कंप्लीट, देन 37 में से कितने बचे 7, तो यहाँ रख दोगे 7। सिमिलरली ये रोडियम रहा, यहाँ 36 कंप्लीट, 37 में से 45 को घटा दो तो कितने बचे 8, तो यहाँ पे आ जाएंगे 8। यहाँ देखो ये पैलेडियम है 36 ही आ गए, 36 में 0 ऐड करें तो कुछ नहीं बचे। अब यहाँ 36 में से घटा दो तो कितने बचेंगे 10, यानी कि यहाँ आ जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली ये देखो आ गया आपका सिल्वर, यहाँ 36 कंप्लीट, 37 देन 37 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, यहाँ पे कितने आ जाएंगे 10। यहाँ कैडमियम है ये 36 रहा, 36 में 2 जोड़ दो तो ये हो जाएगा 38 में से 48 को घटा दो तो ये बचेंगे 10। तो इस तरीके से आप ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो फॉर 4D सीरीज विद द हेल्प ऑफ दैट ट्रिक। अब बात करेंगे 5D सीरीज की। तो देखो ये रही हमारी 5D सीरीज। अगेन ये 5D सीरीज भी हम एक ट्रिक की हेल्प से याद करेंगे और उस ट्रिक को आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हो बच्चों, ला हफ्ता वरना रे ओसामा से ईरान में। ये हिंदी में लिख लेना, जिन वर्ड का यूज़ नहीं आता उसको हम लिखते हैं हिंदी में, ओसामा से ईरान में पिटेगा और या लिख देता हूँ नीचे और हंसेगा, राइट। तो ये ट्रिक हो गई आपकी फॉर 5D सीरीज, ला हफ्ता वरना रे ओसामा से ईरान में पिटेगा और हंसेगा, राइट। अब देखो यहीं से विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रिक आप La के लिए लिखोगे लैंथनम, HF के लिए लिखोगे हॉफ्नियम, देन W के लिए लिखोगे W दैट इज टंगस्टन, देन Re के लिए लिखोगे रीनियम दैट इज Re, ओसामा से आप याद रखोगे OS यानी कि ऑस्मियम, ईरान से आप याद रखोगे IR यानी कि इरिडियम, पिटेगा से आप याद रखोगे PT यानी कि प्लेटिनम, देन और से याद रखोगे AU यानी कि गोल्ड, और हंसेगा से आप याद रखोगे मरकरी। तो आप याद रखना ट्रिक, ला हफ्ता वरना रे ओसामा से ईरान में पिटेगा और हंसेगा। याद रखना ये जो हमारी 5D सीरीज है बच्चों, मैं बता चुका हूँ कि ये स्टार्ट होती है फ्रॉम एटॉमिक नंबर 57, देन देयर इज अ गैप ऑफ 14 एलिमेंट्स जो बिलोंग करते हैं F ब्लॉक एलिमेंट्स को, देन हमारी सीरीज स्टार्ट होती है 72 और लास्ट करती है 80 पे, और 80 पे कौन आता है मरकरी, 72 पे कौन आता है आपका हॉफ्नियम, सिमिलरली 57 पे कौन आता है लैंथनम, राइट। अब देखो यहाँ पे होगा क्या, जब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो अगेन हमें पूरी लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगेन सबसे नियरेस्ट नोबल गैस देखो, यानी कि 57 के सबसे नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी है, चलो यहीं से चेक कर लेते हैं। देखो जिनॉन जिसका एटॉमिक नंबर 54 होता है और यहाँ पे ये रेडॉन का एटॉमिक नंबर 86 होता है, तो जिनॉन सबसे नियरेस्ट नोबल गैस है। तो सबसे पहले मैं क्या लिख दूंगा सब में जिनॉन। यहाँ जिनॉन लिखने का मतलब है कि मैंने 54 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दी, राइट। तो ये हमने लिख लिया सब में ज़ेनॉन, यानी कि 54 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गई। और याद रखना क्योंकि 5D सीरीज में 57 यानी कि लैंथनम को छोड़ के आगे को इन्वॉल्व कर लेंगे F ऑर्बिटल को, तो यहाँ पे सब में आपको इन्वॉल्व करना है 4F ऑर्बिटल को। किसको? 4F ऑर्बिटल को। सब जगह मैं क्या लिख रहा हूँ 4F 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 4F। सिर्फ पहले वाले को छोड़ के, पहले वाले में 0, बाकी सब में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 14, क्योंकि F ऑर्बिटल में कितने सब शेल्स होते हैं 7, और उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं 14। तो देखो सब में मैंने कितने भर दिए 14। अब क्योंकि ये 5D सीरीज है तो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ पे एंटर करेगा 5D में, तो यहाँ पे लिखो 5D 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 5D, सब में लिख लो 5D, राइट। और 5D के बाद में कौन आएगा 6S 6S 6S, सब में भर देना 6S, राइट। सबसे पहले याद रखना 4F में सबसे पहले वाले में 0, बाकी सब में 14 14 14, राइट। फिर देखो ये जो 6S भरा है आपने, इसमें आपको क्या याद रखना है, लास्ट का सेकंड
यानी कि मैं बात कर रहा हूँ गोल्ड की, और लास्ट का थर्ड यानी कि मैं बात कर रहा हूँ प्लेटिनम की, सिर्फ इसके 6s ऑर्बिटल में आएगा एक एक इलेक्ट्रॉन और बाकी सब में आएंगे दो दो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, अब देखो अगेन वही ट्रिक लगाओ, यहाँ पे एटॉमिक नंबर है 57, यहाँ पे मैंने कितना भर दिया, जेनॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता था 54, तो यानी कि 54 तक कंप्लीट है। तो देखो 54 तक यहाँ पे कंप्लीट, 54 में 2 जोड़ो 56 हो गए, 56 में मुझे कितने लाने 57, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ 54 में 14 जोड़ दो, 54 में 14 जोड़ोगे तो हो जाएगा 68, 68 में 2 जोड़ दो तो हो जाएगा 70, बचे कितने 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे देखो ये आ गया 73, 54 तक कंप्लीट हो गए, 14 जोड़ो कितने हो गए 68, 68 में 2 जोड़ो 70 और बचे कितने 3। अब देखो यहाँ पे अगेन 68, 69, 70 बचे कितने 4, तो यहाँ लिख दो 4। यहाँ पे देखो अगेन 68, 70 और बचे कितने 5, तो यहाँ लिख दो 5। यहाँ पे देखो ये कितने अगेन 68, 69, 70 और कितने बचे 6। यहाँ देखो अगेन 70, यहाँ पे कितने बचेंगे 7। यहाँ देखो ये 1 आ गया, तो देखो 54 में आपने 14 जोड़े तो कितने हो गए 68 और 1 ऐड करा तो 69 और 69 में से 78 घटा दोगे तो कितने आ जाएंगे यहाँ पे 9, क्योंकि इरेगुलरिटीज़ हैं इसलिए हम ट्रिक लगा रहे हैं। तो ये देखो यहाँ 79 एटॉमिक नंबर, ये कितना हो गया 54, 54 में 14 जोड़ दो तो हो गए 68, 68 एक 69 और यहाँ पे घटा दोगे तो कितने बचेंगे 10। सिमिलरली ये देखो 54, 68, 70 और 80 में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये बन जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो फॉर 5D सीरीज यूजिंग द ट्रिक, राइट। अब देखो क्योंकि हमने 3D 4D 5D सीरीज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख ली है तो 6D को आप इग्नोर कर सकते हो क्योंकि उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, ना कि बराबर आते हैं, राइट। अब देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था सबसे पहले कि जो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो स्टार्ट होते हैं फ्रॉम ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक, राइट। अब इन ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 में कुछ एलिमेंट्स को हम बोलते हैं एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स, राइट। अब सवाल ये आता है कि ये वही ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होता है, तो आप बोलोगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनके पास इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है, यानी कि पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है इन देयर ग्राउंड स्टेट एंड इन देयर मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। ऐसे वाले एलिमेंट्स को हम बोलते हैं 3D एलिमेंट्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जो हमारा ग्रुप नंबर 12 है, दिस ग्रुप नंबर 12, इसमें आने वाला जिंक, इसमें आने वाला कैडमियम, इसमें आने वाला मरकरी, इस कॉपरनीशियम को एक्सक्लूड कर देना। ये जिंक, कैडमियम और मरकरी हमारा डी ब्लॉक का एलिमेंट तो है, लेकिन ये ट्रांजिशन एलिमेंट की कैटेगरी में नहीं आता क्योंकि इनका डी ऑर्बिटल जो होता है वो कंप्लीटली फिल्ड होता है इन देयर ग्राउंड स्टेट यानी कि ओरिजिनल फॉर्म एंड इन देयर मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। ट्रांजिशन एलिमेंट कौन कहलाएंगे? ट्रांजिशन एलिमेंट वो कहलाएंगे जिनका डी ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड होगा, यानी कि इनकम्प्लीटली फिल्ड होगा इन देयर ग्राउंड स्टेट एज वेल एज इन देयर मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखो हम बात करें अगर ट्रांजिशन एलिमेंट की, तो ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 11 तक के सभी एलिमेंट्स को हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ये याद रखना, यहाँ से भी बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। तो देखो यहाँ पे मैंने लिख रखा है अबाउट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब देखो ये लिखा है कि सम ऑफ द एलिमेंट्स दैट इज एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप नंबर 3 से लेके 11 तक दे आर कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते क्या है? जिनके पास इनकम्प्लीटली फिल्ड, जिसको हम पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल भी बोल सकते हैं। तो देखो ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डिफाइंड एज द एलिमेंट्स व्हिच हैव इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल इन देयर ग्राउंड स्टेट यानी कि ओरिजिनल फॉर्म और इन इट्स मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, उनको हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। अगर बात करें जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, तो ये डी ब्लॉक की एलिमेंट की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से थोड़ी डिफरेंट होती है। जब मैं आपको डी ब्लॉक एलिमेंट की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता रहा था तो मैंने बोला था n-1 और डी में आएंगे 1 से लेके 10 तक इलेक्ट्रॉन, यानी कि कंप्लीटली फिल्ड है डी ऑर्बिटल क्योंकि मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। देन ns 0 से लेके 2 तक। वेरएज जब मैं बात करूंगा द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, तो वो चेंज होके हो जाएगी n-1 ब्रैकेट, देन डी इंस्टेड ऑफ 1 to 10 यहाँ पे आएंगे सिर्फ 1 से लेके 9 तक, क्योंकि हमको डी ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड यानी कि इनकम्प्लीटली फिल्ड रखना है, तभी वो ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाएगा। और आएगा ns 0 से लेके 2 तक, राइट।
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू में वो आपको 4 गलत गलत ऑप्शन दे देगा, सॉरी 4 में से 3 गलत ऑप्शन देगा और 1 सही देगा। तो ट्रांजिशन एलिमेंट में ये वाला ऑप्शन लगाना है। अगर डी ब्लॉक की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछे तो ये लगाना है, राइट। सिमिलरली मैंने यहाँ लिख रखा है नीचे कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट की कैटेगरी में नहीं आता है वो होते हैं हमारे जिंक, कैडमियम एंड मर्करी। दे आर नॉट कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट, क्यों? बिकॉज दे हैव कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल। जैसे कि अगर मैं लिखूं जिंक, मैं लिखूं कैडमियम एंड मैं लिखूं मर्करी यानी कि Hg, और मैं लिखूं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आप लिखोगे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है आर्गन, देन होता है हमारे पास 3d10 4s2, राइट। सिमिलरली अगर कैडमियम की लिखोगे तो आएगा क्रिप्टन, देन आएगा यहाँ पे 4d10, देन आएगा 5s2। सिमिलरली अगर मैं मरकरी की लिखूं तो लिखोगे आप यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएगा 4f14 और यहाँ आएगा 5d10 और 6s2। अब यहाँ ध्यान से देखो डी ऑर्बिटल को, देखो ये डी ऑर्बिटल क्या है? कंप्लीटली फिल्ड है, और जो कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल शो करता है वो ट्रांजिशन एलिमेंट की कैटेगरी में नहीं आता। सिमिलरली यहाँ पे भी डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है और यहाँ पर भी डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है। ये रही इनकी ग्राउंड स्टेट यानी कि ओरिजिनल फॉर्म, और साथ ही साथ में ये अपनी ग्राउंड स्टेट में तो डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड शो करता है, इवन इन देयर मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट वहां पर भी ये डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड शो करते हैं। जैसे कि जिंक का मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है Zn2+, यानी कि हमें कितने इलेक्ट्रॉन उड़ा देने? 2, यानी कि इसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए? 2। तो देखो 2 कहां से लूज कराओगे? आउटर मोस्ट से, और आउटर मोस्ट कौन सा है? 4s। तो क्या बन जाएगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? आर्गन 3d10। तो देखो अभी भी डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है, इसीलिए किसकी कैटेगरी में नहीं आएगा? ट्रांजिशन एलिमेंट की। सिमिलरली कैडमियम भी Cd2+ शो करता है अपना ऑक्सीडेशन स्टेट, तब वहां पे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी क्रिप्टन, देन 4d10। देखो अभी भी इसका डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है। सिमिलरली अगर मरकरी की बात करें तो मरकरी का मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है Hg2+, और यहाँ आता है जिनॉन, देन 4f14, देन लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन उड़ा देने? 2, और 2 कहाँ से उड़ाओगे? लास्ट वाले शेल से, दैट इज वैलेंस शेल इनका 6s2 है, वहां से 2 इलेक्ट्रॉन उड़ा दोगे। तो देखो यहाँ पर भी डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है, इसीलिए ट्रांजिशन एलिमेंट की कैटेगरी में नहीं आते। फिर से लास्ट टाइम बता रहा हूँ, ट्रांजिशन एलिमेंट्स अगर बनना चाहते हो, ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनके पास इनकम्प्लीटली फिल्ड या फिर जिनके पास पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है, तब वो कहलाएगा हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट, वो भी अपनी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में और ग्राउंड स्टेट में। लेकिन अगर उस एलिमेंट के पास कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल है अपनी ग्राउंड स्टेट में, अपनी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में, तब वो नहीं कहलाएगा ट्रांजिशन एलिमेंट, राइट। तो यह रही डेफिनेशन ट्रांजिशन एलिमेंट की। तो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इससे रिलेटेड। ये कह रहा है क्वेश्चन में, वाई कॉपर विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3d10 4s1, यानी कि कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d10 4s1 है विद आर्गन, इज कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। ये देखो अभी मैंने बताया ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है? जिनके पास इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल हो, लेकिन ये यहाँ पे तो कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल है, इसमें तो मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तब भी हम कॉपर को ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोलते हैं? तो याद रखना, इन वन ऑफ इट्स मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, जो कि क्या होती है? Cu2+, ये कॉपर इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल शो करता है, जिसकी वजह से ट्रांजिशन एलिमेंट की कैटेगरी में आता है। देखो यहाँ पे Cu2+ का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रखे हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो कहाँ से करेगा? पहले करेगा 1 से, 1 चला गया, और कितने उड़ाने से? 2, तो दूसरा कहाँ से जाएगा? डी ऑर्बिटल से, तो बन जाएगा 3d9। तो देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गई? 3d9, और क्योंकि ये इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल शो कर रहा है, इसकी वजह से ट्रांजिशन एलिमेंट की कैटेगरी में आ गया। अगर इसका आंसर लिखना चाहते हो तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हो, इन वन ऑफ इट्स ऑक्सीडेशन या मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट copper shows incompletely filled d orbital, that is
दैट इज कौन सा वाला है, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट Cu2+, जिसमें ये क्या शो करता है, आर्गन, और कितने इलेक्ट्रॉन उड़ा देने, 3d9। तो मैंने लिखा है इन वन ऑफ इट्स मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कॉपर शोज इनकम्प्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल दैट इज Cu2+, दैट इज वाई it is called ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ये हो गया इसका आंसर, जिस पे आपको मिल जाएंगे मार्क्स, राइट। सिमिलरली ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है ये भी कुछ इसके ही जैसा है, और ये आपको मुझे कमेंट में बताना है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। और क्वेश्चन में कह रहा है सिल्वर एटम हैज कंप्लीटली फिल्ड द ऑर्बिटल दैट इज 4d10 इन इट्स ग्राउंड स्टेट, हाउ कैन यू से दैट इट इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। इस आंसर को आप लिख के कमेंट कर देना। एंड अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और मुझे बताइए कि मुझे इसका पार्ट 2 बनाना चाहिए या नहीं। कमेंट डाउन योर ओपिनियन।